महबूब के नाम की बरकत अमलियात की किताबों में, कहां? अमलियात की किताबों में, अमल बुजुर्गान दीन और आदो वज़ाइफ उन किताबों में लिखा हुआ है। बुजुर्गों ने फरमाया जिसके घर लड़कियां पैदा होती हैं, लड़के का ख्वाहिशमंद है कोई यहाँ पर? हाथ मत उठाइएगा। जिसके यहाँ लड़कियां पैदा होती, लड़के का ख्वाहिशमंद, बुजुर्गों ने फरमाया जब उसकी बीवी हामिला हो तो खाली अपनी उंगली से उसके पेट पे जाके लिख दे, मन काना फी हादल बत्न फस्महु अहमद, जो बच्चा इस पेट में है अगर वो बेटा होगा तो नाम मोहम्मद या अहमद रखूंगा। बुजुर्गों ने फरमाया इंशाअल्लाह 9 महीने के बाद बेटा ही हो। 9 महीने के बाद नाम मोहम्मद कितनी अजमतों वाला है। ये साउंड लगा हुआ है, बहुत शानदार वाला है माशाअल्लाह। क्या नाम है साउंड का? जानते हो आप? क्या नाम है? जानी। असल में इसमें से रम्ज हटा दिया गया। क्या हटाया? रम्ज भी बड़ा खूबसूरत इशारा होता है, तो रम्ज हटा दिया गया था रमजानी। ठीक है, तो रम्ज हटा दिया, ये बचा जानी। अब इस साउंड का नाम है जानी। नाम क्यों लिखवाते हैं? ये जो है ना, ये स्टील से बना हुआ पाइप। कैसे? स्टील से। तो ये रमजानी साहब का जो साउंड है इन्होंने खरीदा है। इनके घर पे ये स्टील का पाइप बना नहीं है, बनाया स्टील फैक्ट्री में है, बनाया स्टील फैक्ट्री में है। मगर अंदाज ये है कि हमने क्या किया, इसको ले लिया और नाम लिख दिया। नाम कई बार हमारे घर में शादी होती है, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये महफिल हो रही है, ये तो मोहल्ले की महफिल है, लेकिन ये कहीं भी प्रोग्राम करने के लिए ले जाते हैं, तो वो लोग किराए पे साउंड को बुलाते हैं, तो किराया देकर दूसरे दिन रवाना कर देते हैं। अपने मोहल्ले का नाम थोड़ी लिखते हैं। क्यों? किराए की चीजों पे नाम नहीं लिखा जाता। नहीं समझ आया इशारा? किराए की चीजों पे नाम नहीं लिखा जाता, नाम उसी पे लिखा जाता है जो मिल्कियत हो। और ये एतराज नहीं करना, इस पे नाम क्यों लिख दिया? ये स्टील का बना हुआ है, तुमने घर में थोड़ी बनाया जो नाम लिख दिया। अंदाज यही है, बनता तो फैक्ट्री में है मगर जिसकी मिल्कियत हो नाम उसी का लिखा जाता है। हाँ, जन्नत बनाने वाली खुदा की जात है मगर नाम मुस्तफा का लिख दिया है, जो कि नाम उसी का लिखा जाता है जिसकी मिल्कियत होती है। नाम उसी का लिखा जाता है, नाम उसी का लिखा जाता है जिसकी मिल्कियत होती है। बनाई जन्नत खुदा ने ही है मगर जन्नत के दरवाजे पे नाम मोहम्मद लिख के बता दिया। खबरदार खबरदार, कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, जुल्म कर ले मेरे बंदे और ऐ महबूब तेरी बारगाह में आ जाए, तू माफ कर देगा तो खुदा इन्हें जन्नत दे दे। माफ कर देगा, तू माफ कर देगा महबूब तो खुदा इन्हें जन्नत दे देगा। मैं कहता हूँ अपने जवानों से, जवानों अल्लाह ने तुम्हें इतनी अजीम दौलत और महबूब की निस्बत की शक्ल में इतनी अजीम दौलत दी है। खुदा के लिए अपने आप को सही माना में आशिक रसूल बनाओ। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हम भी लगाते हैं। जुलूस मोहम्मदी में भीलवाड़ा की सरजमीन पर हमने इतने नारे लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह के, शायद 50 साल तक वो वीडियो चलेगा और लोग देखेंगे। हमने खूब नारे लगाए, दिल खोल के नारे लगाए, क्योंकि ये महबूब की आमद का दिन है, सरवरे कोनों मकान की आमद का दिन है, हुजूर सैयदुल जो है इंस वल जान की आमद का दिन है, इसलिए नारे लगाए। लेकिन मैं कहता हूँ लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है या रसूल अल्लाह मैं आपके हुक्म पर हाजिर। समझने की जरूरत इसका मतलब भी है। नौजवान नारे लगाते हैं अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुम जब तक जिंदा रहो तुम्हारी नस्लें भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं। लेकिन इसका मतलब भी समझो, इसका मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह मैं आपके हुक्म पर हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठने वाले एक मर्द कलंदर ने ये नारा दिया था और ऐसा दिया था कि दुनिया के हर कोने में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा पहुंच गया। और जब जानते हो जब पुलिस के लोग
जब पुलिस के लोग खादिम साहब रिजवी को उठाने आए और उन्हें पकड़ा, जमीन पर घसीटा और बाज़ाब्ता गाड़ी में बंद करने ले जा रहे थे, तो दुनिया ने देखा खादिम हुसैन रिजवी रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो पुलिस वालों ने उनसे पूछा, कहा क्या बात है, लोगों को मारा जाता है, घसीटा जाता है, तो वो रोते हैं, आपको घसीटा जा रहा है, व्हील चेयर पे हैं, पैर भी खराब है, मुस्कुरा रही है। अल्लाह अकबर। तो जानते हो खादिम हुसैन रिजवी का जुमला क्या था? खादिम हुसैन रिजवी ने कहा था, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरे नबी देख रहे हैं, मेरे नबी देख रहे हैं कि हुजूर की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत में मारा जा रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं। और इससे बड़ी इश्क की मिसाल और क्या हो सकती है? जिसकी मोहब्बत में घसीटा जाए उसे मालूम हो जाए, जिसकी मोहब्बत में मारा जाए उसे मालूम हो जाए। वही खादिम हुसैन रिजवी, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा, नेमतें बांट तक जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के खैरों तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों के ऊपर पढ़ाने का भी एहसान गया। और एक शेर उस मर्द कलंदर ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, अहले सुन्नत के हर बच्चे को वो शेर याद करा दिया। कौन सा शेर था? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश खैरा, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। जानो दिल होश खैरा, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, सच्चे आशिक बन जाओ, हुजूर के सच्चे दीवाने बन जाओ। तुम आज जिस रविश पे चलने लगे हो, ये गुलामों की रविश नहीं, ये गुलामों की रविश नहीं है। अगर आप हमारी ज़बान पर ये नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो इसका मतलब जरूर समझ के जाना, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर, आप हाजिर हैं। तो ये शराब के ठेके पर मौजूद कौन है? हमारे 17 और 18 साल के जवान शराब के ठेकों पे मिल जाते हैं रात। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल हमारी कौम के लिए और क्या हो सकती है? जुए खेलने वाले हमारे नौजवान, ताश के पत्ते पूरी रात खेलने वाले हमारे नौजवान, पट्टियों पर बैठकर लड़कियों से रात के 2-2 बजे तक फोन पर बात करने वाले हमारे नौजवान, फिर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे एतराज नहीं है, हम गुलाम लब्बैक का नारा लगाएंगे, लेकिन लब्बैक का मतलब भी समझिए। हुजूर के आशिकों का किसी दौर में ये अंदाज आ रहा, शराब का जाम कभी रसूल के हाथों में नहीं रहा, रसूल के गुलामों के हाथों में नहीं रहा, ताश के पत्ते कभी गुलाम रसूल के हाथ में नहीं देखे गए। किसी दौर में गीबत करता, जिना करता, अय्याशी करता, बदकारी करता हुजूर का गुलाम न देखा गया। हुजूर के गुलामों की शान ये है कि जब हजरत सफीना रास्ते में चले थे, जंगल में शेर मिल गया तो हुजूर के गुलाम रसूलुल्लाह के जानिसार को देखकर जानता नहीं था, दहाड़ने लगा। हुजूर के गुलाम ने कहा था, वो शेर दहाड़ने वाले दहाड़ने से पहले ये सोच ले मुस्तफा का गुलाम हो, मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो ये सोच रहा है मैं रास्ता बदल दूंगा, मोहम्मद का गुलाम हो, मोहम्मद का गुलाम रास्ता बदलते नहीं है, शेरों का रास्ता बदलना पड़ता है। जमाने ने देखा गुलाम सीधे जा रहे हैं, शेर रास्ता बदलता जा रहा है। मोहम्मद के गुलाम रास्ता नहीं बदलते हैं, मोहम्मद के गुलामों की शान ये है। गालिबन कल की बात है, कल सुबह की, कब की? कल सुबह की बात है। कौशाम्बी की सरजमीन एक मौलाना है जिनका नाम है गालिबन कौसर, मैंने कल ही देखा। कौशाम्बी के इलाके कौसर नाम मौलाना साहब, उनके वालिद 25 साल बाद उन्होंने देखा ख्वाब में, का बेटा बारिश के मौसम में मेरी कब्र में पानी आ गया, मुझे तकलीफ हो रही है, निकालो। उनकी कब्र खुली गई। 25 साल के बाद ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लाश गली नहीं है, कफन जिस्म पर सलामत है, जिस्म सलामत है। ये जानते हो जिस्म किसके सलामत रहते हैं? जो हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाते हैं, जो हुजूर के सच्चे आशिक बन जाते हैं, जो हुजूर के सच्चे दीवाने बन जाते हैं और दुनिया से कहते हैं लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो
क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जवानों तुम्हारी तारीख की शराब जुआ सट्टा बुराई गीबत माँ बाप की नाफरमानी नहीं है, बल्कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। और तुम्हारी शान ये है, तुम्हारा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम, हुजूर के गुलामों का नाम लोग सुन लेते थे तो ईरान की सरजमीन पर बैठने वाले कांपने लग जाते थे। खालिद बिन वलीद का नाम लोग सुन लेते थे तो दुनिया मैदान में आने के लिए तैयार नहीं होती थी। अल्लाह अकबर, तुम भी तो खालिद बिन वलीद का नाम लेते हो, तुम भी तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हो, तुम भी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेते हो। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसकी शान ये है, बैतुल मुक़द्दस जब फतेह नहीं हुआ था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों में खबर पहुंची। उस इलाके में एक बढ़ई ने लकड़ी का मिंबर बनाया है, लोग खरीदने के लिए गए। हमारे इलाके में नई मस्जिद बन रही है, हमें ये लकड़ी का मिंबर दे दो, लकड़ी का मिंबर दे दो। हमारे शहर की जामा मस्जिद तैयार हो रही है, लकड़ी का मिंबर मस्जिद में लगाएंगे। वो बढ़ई भी बड़ा आशिक था, उसने कहा ये बेचूंगा नहीं, ये उसको दूंगा जो इसका हक अदा कर देगा। कहा क्या बात है, हक वो अदा करेगा। मेरी ख्वाहिश ये मिंबर उसको दूंगा जो बैतुल मुक़द्दस में जाकर लगा दे। ईसाइयों के कब्जे में है बैतुल मुक़द्दस, गुलाम देखो गुलाम ईसाइयों के कब्जे में है। फरमाया ये मिंबर की कीमत पैसे नहीं है, दिरहम दीनार नहीं है, इस मिंबर की कीमत है कोई रसूल की उम्मत का गुलाम जो उठ के खड़ा हो जाए, दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहे, दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहे और अपनी तारीख बता दे। तारीख क्या है? डॉक्टर इकबाल से पूछो। डॉक्टर इकबाल ने कौम मुस्लिम के ज़मीर को झंझोड़ के कहा, कौम मुस्लिम के जवानों को कहा, ऐ जवानों तुम्हारी तारीख शराब जुआ सट्टा बेईमानी नहीं है। ऐ कौम के नौजवानों और कौम के जियादों और मोहम्मद के गुलामों, तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुल्तान में दौड़ा दिए घोड़े। डॉक्टर इकबाल ने कौम मुस्लिम के जवानों को तारीख बताई, तुम्हारी तारीख ये है, तुम्हारा मिजाज ये है, तुम्हारी तारीख ये है। तुम कहां डर रहे हो ए मुसलमान? नहीं, तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ए दुनिया वालों से कहो मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। दुनिया को कहो अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग मिंबर लेने आए लेकिन सबको मना कर दिया, नहीं मिंबर की कीमत अदा नहीं कर सकोगे। मगर जब ये बात सुभान अल्लाह एक मुत्तकी परहेजगार मां के बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों में पहुंची, आके खड़े हो गए, कहा ला ये मिंबर मुझे दे दे। क्या कहा? ला ये मिंबर मुझे दे दे, ला ये मिंबर मुझे दे दे। का बहुत से आए चले गए न ले पाए। इसकी कीमत जानते हो? कीमत जानते हो? मुस्कुरा के कहा बेफिक्र रहे, जब तक बैतुल मुक़द्दस में इस मिंबर को ले जाकर नस्ल न कर दूं खाना नहीं खाऊंगा। तो क्या समझ रहा है? हम गैरत वाली माओं के बेटे हैं, हम तहज्जुद गुजार माओं के बेटे हैं, हम रसूल की जो है शहजादियों और कनीजों के बेटे हैं। जिस दिन मिंबर लगा दूंगा उसी दिन जाके खाना खाऊंगा, सुकून से बैठूंगा। अल्लाह अकबर। चले मिंबर को लेके और जिस दिन लड़ने के बाद तकलीफ उठाने के बाद बैतुल मुक़द्दस के अंदर मिंबर लगा के खड़े होकर कहा था अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तब जाके कहा था 2 साल का जमाना गुजर गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी आज तक बिस्तर पे पैर फैला के नहीं सोया है। 200 से जमाना गुजर गया, सोता है तो दीवार से तलवार से तेग लगा के सोता है, बिस्तर पे पैर फैला के 2 साल से नहीं सोया। मेरी दिल की ख्वाहिश थी जिस दिन मोहम्मद के गुस्ताखों को मिटा दूंगा और बैतुल मुक़द्दस में मिंबर लगा दूंगा, मिंबर पे खड़े होकर कलमा पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद जाके पैर फैला के सोऊंगा, खाना खाऊंगा। इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। डॉक्टर इकबाल ने हमारे जवानों से कहा ए मुसलमानों तुम आपस में लड़ तो बहुत रहे हो, बहुत लड़ाई हो रही है तुम्हारे दरमियान में, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजानची साहब, ये लड़ाई है, अखबारबाजी, ये फोटोबाजी। अल्लाह अकबर। पूरी कौम मुस्लिम को इस फोटोबाजी ने तबाह बर्बाद कर दिया। सदर सेक्रेटरी खजानची के झगड़े हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे हैं तबाह बर्बाद करके खुदा के बंदो किसी भी दीन का काम करने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबवी बनाई, बताओ मुझे कौन सा ओहदा लिया? कौन सा ओहदा लिया उन्होंने? दीन का काम करने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। लड़िए मत।
अब्बास ये हैं, ये सेक्रेटरी हैं,